आज का एपिसोड डिफेंस और स्ट्रेटजी पर फोकस्ड है और बिलीव मी दोनों न्यूज रीजन के फ्यूचर को शेप कर सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजीव, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। एक तरफ पाकिस्तान का रादुल फाता एक्सरसाइज, जहां पहली बार एआई बेस्ड स्वॉर्म ड्रोन्स का ऑपरेशनल डेब्यू हुआ। चलिए शुरू करते हैं। 12 से 18 नवंबर 2025 तक झेलुम के तिल्ला जोगियन फायरिंग रेंज में पाकिस्तान ने एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट की, जिसे नाम दिया गया रादुल फाता। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज थी। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम में काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी हाईलाइट एआई पावर्ड स्वॉर्म ड्रोन्स का ऑपरेशनल यूज। पहली दफा पाकिस्तान ने अपनी फिजाओं में हंड्रेड्स ऑफ कनेक्टेड ड्रोन्स को एक सिस्टम के तौर पर ऑपरेट करवाया। स्वॉर्म ड्रोन्स बेसिकली एक एआई कंट्रोल नेटवर्क होता है, जैसे हनी बीस एक झुंड बना के निकलती हैं। अगर कुछ ड्रोन्स गिर भी जाएं, बाकिया ड्रोन्स टारगेट तक जरूर पहुंचते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अपने चाइनीज पार्टनर्स के साथ मिलकर डेवलप की है। एनालिस्ट के मुताबिक ये एक्सरसाइज बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के पॉसिबल सिनेरियो के लिए रिहर्सल थी कि अगर इंडिया कोई नई अग्रेशन करता है तो पाकिस्तान का रिस्पांस किस हद तक स्विफ्ट और डिसाइसिव हो सकता है। एक्सरसाइज में फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स टेस्ट हुए। पीएएफ के JF-17 ब्लॉक यू, J-10C और F-16 एयरक्राफ्ट्स ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स परफॉर्म किए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एवैक्स सिस्टम्स एक्टिव थे और FPV और कमिकाजे ड्रोन्स का भी लार्ज स्केल यूज हुआ। और इस मशक को ऑब्जर्व करने के लिए फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जॉर्डन के किंग भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस इंटीग्रेशन और प्रोफेशनलिज्म को खुद देखा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में एनालिस्ट्स ऑलरेडी पाकिस्तान के PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को लेके वरिड थी है। अब ये एआई स्वॉर्म ड्रोन कैपेबिलिटी एक नई चैलेंज बन गई है। ये सिस्टम डिफेंसिव भी है और ऑफेंसिव पोटेंशियल भी रखता है और मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और एयरक्राफ्ट के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जेट्स मौजूद हैं, जिनमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार सिस्टम लगा हुआ है, जो टारगेट ट्रैकिंग और प्रिसिजन अटैक्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और सबसे अहम बात स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। PAF ने हमेशा फोकस्ड और लिमिटेड बट डिसाइसिव रिस्पांस डॉक्ट्रिन मेंटेन किया है। पाकिस्तान का अप्रोच सिंपल है, एग्रेशन का जावार डिटेरेंस के साथ, पैनिक के साथ नहीं। HAL तेजस जैसा प्रोजेक्ट अभी तक सेल्फ रिलायंट नहीं बन सका और जब भी पाकिस्तान अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डिस्प्ले करता है, जैसे JF-17 और स्वॉर्म ड्रोन्स, तो इंडिया के लिए नैरेटिव मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान का फोकस मल्टी लेयर्ड डिफेंस पे है, एयर डिफेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन और AI बेस्ड कोऑर्डिनेशन। इंडिया के पास क्वांटिटी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एजिलिटी और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एडवांटेज है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट पाकिस्तान का रादुल फाता और एक नए बैलेंस को जन्म दे रही है। और इंडिया के हवाले से ये भी याद रखें कि उसके तेजाज प्रोग्राम मेंटेनेंस और क्रैश रिकॉर्ड की वजह से पहले ही क्रिटिसिज्म का शिकार है। अगर आप टेक्निकल एंगल से देखें तो PAF के पास कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, एडवांस्ड ट्रेनिंग डॉक्ट्रिन, centralized command and control systems, or real-time battlefield awareness. PAF के पायलट्स की ट्रेनिंग क्वालिटी इंटरनेशनली एक्नॉलेज की जाती है। जॉइंट एक्सरसाइजेस विद US, टर्की और चाइना में उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली टॉप रही है। दोनों तरफ आर्म्स रेस बढ़ रही है। पाकिस्तान डिफेंस रेडीनेस मेंटेन कर रहा है और इंडिया इंपोर्टेड सिस्टम्स पर हेविली डिपेंड कर रहा है। ये बैलेंस रीजन के लिए एक डेलिकेट सिचुएशन क्रिएट करता है। पाकिस्तान के लिए फोकस क्लियर है, अपनी प्रोटेक्शन और डिफरेंस के साथ पीस मेंटेन करना। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने जो रादुल फाता के जरिए जो मैसेज दिया है वो क्लियर है, पाकिस्तान रेडी है टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दोनों फ्रंट पर। आज हमने देखा कि रादुल फाता ने बैटलफील्ड डायनामिक्स को कैसे चेंज कर दिया। नेक्स्ट एपिसोड में हम लाएंगे रीजन के नए ट्रेंड्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, हमें पता है आप लोग देखते तो रेगुलर हैं, बस सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इस दफा भूलना मत।